चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारी शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भाव सागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनोवांछित फल दाता। अब समझे नहीं तो नुकसान हो जाए। सवेरे में वो इंद्रिय विषय इंद्रिय ज्ञान को परद्रव्य कह के छुड़ाया, भगवान की दिव्य ध्वनि को भी छुड़ाया, तो ऐसा सुन के वो शास्त्र श्रवण करना छोड़ दे तो अपना ही नुकसान होने वाला, नुकसान हो जाए तो पर्याय का ज्ञान छोड़ दे तो नुकसान हो जाए, तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं सुनना ऐसा कर दे तो नुकसान हो जाए। तो गुरुदेव तो वस्तु का स्वरूप बताया है, इतना जोर से बताता था कि सबको शुभ भाव का अशुभ भाव सब का आग्रह टूटकर मैं तो एकला निर्विकल्प स्वरूप हूँ ऐसी श्रद्धा करने को एवं जितेंद्र का स्वरूप बताने को कहा है। सब दिव्य ध्वनि सुनने का छोड़ देने का नहीं बताया है कि दिव्य ध्वनि पर मत सुन और कहीं कर मत, ऐसा करने को नहीं बताया, नीचे पढ़ने को नहीं बताया है। आग्रह छुड़ाने के बावजूद भी सुख उत्कृष्ट होता है। यदि गुरुदेव को सही हम अर्थ में समझे तो आग्रह छुड़ाने के बावजूद भी सुख उत्कृष्ट होता है, जो आग्रह सही कालों को नहीं होता। माने आग्रह जैसे स्वभाव का आग्रह है, उस समय ऐसा उत्कृष्ट स्वभाव नहीं होता, उसका आग्रह छूट जाए तब देखने में आया कि अलौकिक स्वभाव होता है। इसका अलौकिक होता है, स्वभाव को आग्रह है कि स्वभाव करना, ऐसी क्रिया करना, ऐसा करना, तो ऐसा भाव होता ही नहीं होता। तो सहज एक स्वभाव आता है, भगवान की भक्ति होते है तो सहज एक स्वभाव इसको आता है। जिसने केवल ज्ञान प्रकट किया है वितरागी भगवान, इसके ऊपर भक्ति आया बिना रहते, जब वितराग नहीं हुआ तब इसको भक्ति प्रशस्त राग सब आता है। गुरुदेव ने तो पर्याय को गौण करके द्रव्य का स्वरूप बताया है, उसको समाप्त खलास करके नहीं बताया, खलास नहीं करके बताया। इसके चारे तरफ से वाणी जो सुनने में आवे तो इसमें चारे तरफ सब आता है गुरुदेव की वाणी में। ज्ञानी की अंतरंग और बाह्य कैसी दशा होती है इसका प्रकाश? ज्ञानी की अंतरंग और बाह्य दशा कैसी होती है? इसके अंतरंग की दशा तो दूसरी प्रकार के भेद ज्ञान की धारा रहती है, इसको निरंतर सहज रहती है। इसका नायक की धारा जो विकल्प उठते सबसे नायक नायक नायक, विकल्प रूप नायक नहीं, परिणति रूप नायक। जैसे एकत्व बुद्धि अनादि से चल रही, इसको भेद ज्ञान की परिणति सहज चल रही है, ये चले इसी सहज पुरुषार्थ से सहज इसके वेद ज्ञान की परिणति सहज चलती है और बाहर में सब देखने में आते हैं। इसका अंतर तो जो ग्रहण करे उसको पकड़ने में आते, बाकी बाहर से तो सम्यक दर्शी ज्ञानी गृहस्थाश्रम में होवे तो इसका परिचय होवे तो ख्याल में आवे कि इसका हृदय भीतर में क्या है। बाहर में तो सब गृहस्थाश्रम में पड़ा तो पहचानने का मुश्किल पड़ता है कि क्या है ये बाहर से। तो बाह्य दशा देख के पहचान नहीं थे, अंतरंग की दशा इसको परिचय करे तब ख्याल में आता है। छाया सम्यक दृष्टि चक्र चलाते हुए, हाँ चक्र चलाते हैं तो बाहर से तो देखने में नहीं आता इसका अंतर क्या है। वो इसकी परिणति इतनी ज्ञान सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति कोई भीतर में कोई अलौकिक होती है, इसे ज्ञान की और वैराग्य की शक्ति बहुत अलौकिक होती है भीतर में से। आपके वचनामृत में भी ज्ञान और वैराग्य की धारा का कई बार उल्लेख है, अभी आपने भी बोला ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य साथ चलता है ज्ञानी के जीवन में, उससे क्या भाव लेना? ज्ञान सच्चा ज्ञान वस्तु का क्या स्वरूप है
मैं एक नायक हूँ, विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो नायक स्वरूप हूँ। ऐसे नायक को यथार्थ पहचान करके, इसे नायक को ग्रहण करके इससे विरक्त होता है। विभाव से विरक्त हो गया, सब विभाव से विरक्त हो गए, वैराग भीतर में से न्यारा हो गया। जो जो कार्य होता है बाहर में और भीतर में, जो जो विकल्प सबसे न्यारा हो गया है। ये कोई अलौकिक न्यारा हो गया है। इसे ज्ञान भी कोई अलौकिक नायक ग्रहण करके इसे ज्ञान की और वैराग की धारा निरंतर चलती है। इसका हृदय ऐसा शुष्क नहीं होता, वैराग की और ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। गृहस्थाश्रम में हो तो मैं कभी मुनि हूँ, कभी केवल ज्ञान होवे, इसकी भावना और बारंबार भीतर में जाने की भावना, इसके अंतर में से बहुत है। परिणति तो निरंतर चलती है इसकी। कभी कभी निर्विकल्प दशा होती है, भेद ज्ञान की धारा निरंतर रहती है। शुष्क नहीं रहता, शुष्क नहीं होता, शुष्क नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि द्रव्यानियोग और चरणानियोग की मैत्री जीवन में चलती। द्रव्यानियोग द्रव्य को स्वरूप को ग्रहण करा और चरण इसमें साथ में परिणति भी इसकी शुद्ध रूप रहती है। जितनी परिणति इतनी शुद्धि होगी इतनी तो साथ में रहती है। इसको ज्ञानी को हृदय में अशुभ तो गौण हो, शुभ भाव रहता है, परंतु बाहर क्रियाओं में तो देखने में आता है, पर इसका रस टूट गया है ज्ञानी का। तो शुद्धि अंतर में रहती, स्वरूप आचरण चारित्र भीतर में हुआ है। इसको समय शर्मा आचार्य कहते तो नीचे नीचे क्यों पड़ता है। हमें तो अमृत कुंभनी बात तीसरी भूमिका की बात करते हैं, तो प्रतिक्रमण को हम विष कुंभ कहा है, तो पर नीचे पड़ने को नहीं है। तीसरी भूमिका में तुम शुद्ध निर्विकल्प भूमिका को प्रकट कर, इसलिए कहा है। तो ये नीचे पड़ता है जीव, और द्रव्य दृष्टि को ग्रहण करके कुछ है नहीं, होए नहीं, ऐसा करता है। स्वभाव विष कुंभ है, वो ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के तीसरी भूमिका और दूसरी है। इसको तू जान, इसकी श्रद्धा कर, उसमें जा। इसके लिए अशुभ में जाने को नहीं कहा है। कहीं ना कहीं अटक तो ये अनादिकाल से जीव क्या नहीं कहीं अटकी हुई यहाँ अटकी जाए छे जीव, क्या न क्या है। तो ये एक बात ग्रहण करे दूसरा को छोड़ देता है, सब नक्की नहीं करते। तो ये भावना है कि गुरुदेव का सानिध्य भी हमें मिला और आपकी साक्षात अमृतवाणी को मिली, तो हम अपनी हमारी परिणति भाई से हटके स्वरूप में चली जाए तो ही हमारा जीवन सफल है। ऐसी भावना है अंदर, ये खाली नहीं जानी चाहिए, ये पूर्ण होनी चाहिए। हमें स्वरूप की प्राप्ति होनी चाहिए जल्दी शीघ्र। पहला यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ रुचि और यथार्थ निर्णय सब यथार्थ करके इसका निश्चय કરીને पीछे आगे जाता है। यथार्थ श्रद्धा चारे पढ़ के नक्की करे कि मैं के कौन हूँ, मैं एक नायक स्वभाव, मेरा द्रव्य गुण पर्याय कैसा है, एक उद्गल विभाव सब कौन है, ऐसा यथार्थ भीतर में से निश्चय करके ऐसी रुचि बढ़ाने, विरक्त हुए विभाव से तब होता है। तो पुरुषार्थ करे तो उनको तो मिलते थे कि कोटा में गुरुदेव उन्होंने तो दर्शन करने के गुरुदेव के हम नहीं कर पाए। कोटा में दर्शन गुरुदेव न थया था भाई ने, नहीं के मने नहीं थी। बेंसरी 75 में 75 कोटा शिविर लगा था। अच्छा, मेरे को कुछ मालूम नहीं था, मामा जी के माता जी के साथ आया था ऐसे ही साधारण। तो समय साल की स्तुति होने के बाद वो बीच में बैठा था, मैं पंडाल के, गुरुदेव श्री की दृष्टि पड़ी। आज से 14 साल पहले तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा उम्र। गुरुदेव की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उस समय साल की हमें तो देखा ही नहीं था। उनका जब तत्व पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हमने नहीं देखा, तत्व दृष्टि से तो ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव को हमें परिचय है, भले ही हमने उनका भाई जैसे दर्शन ना किया हो,
लेकिन अंतरंग से तो ये नहीं लगता कि गुरुदेव हमारे से अपरिचित रहे। ગુરુદેવ એવી પરિચય વાત ગુરુદેવ પરિચય વાંચું છું ને ત્યારે એમ થાય ગુરુદેવ છે કે મારે પરિચયમાં પરિચયમાં જ છે એમ. रात के दर्शन के बाद तो ये कमी भी ऐसी लग रही है पूर्ति होगी जैसे। આપણા દર્શન થયા તો એ કમી ઓછી થઈ એમ પૂરતી થઈ. ને તો રોકાણા તો સમજવામાં रुक गया ने तो ठीक है लाभ मिला. ज्ञान सुने तो सब एक ही टसे वो सुनते ही रहते थे, इतना आवाज भी नहीं और सब शांति से बैठे, इतनी बहुत सभा हुए तो भी कोई आवाज नहीं काहे नहीं, सब शांति से सुनते थे। इतनी अपनी वाणी का इसका सबको ये आत्मा की बात करते हैं वैसी के सबको आश्चर्य लगते, सब आश्चर्य के साथ सुनते रहते देखते रहते, नहीं समझे तो देखते ही रहते थे। इसकी वाणी ऐसी थी, इसकी आत्मा की बात करने इतना प्रभावशाली और इसकी वाणी भी ऐसी। इतना सब होते हुए भी धनश्री उन पे करुणा आती है जो लोग कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं। हमें तो बहुत सहन करना पड़ता, मंदिर में घुसने नहीं देते। अभी 1 साल पहले तो ऐसा इसी पिछले तरस में ऐसे जूता मारने लगे थे, बदमाशों को लाके खड़े कर देते, वैसे दूर से बोलते वो देखो 25वां तीर्थंकर आया, हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाता। बहुत प्रतिकूलताओं में रह करके भी गुरुदेव का तत्व ऐसे खून में मिला हुआ है तो बदलाव नहीं आता, नहीं तो बदल जाए जीवन। इतना विरोध करते हैं, खुला ऐसा गुरुदेव को बोलते हैं, गालियां देते हैं, हृदय फट जाता है। बहुत विरोध करते हैं। લોકો 25માં તીર્થંકર કરે તે તો देखा ना। ये सब करुणा के पात्र है, क्या करें? करुणा के पात्र ही सब। तो संसार बढ़ाना है तो कोई परिणाम तो તો ले। કે છે ને ભગવાન તો ન્યાય 25 में तीर्थंकर आए कोई कहलाए नहीं। उनको समझाते, बोले साहब नहीं वो तो विधेय क्षेत्र के मानते हैं, बोले कुछ भी हो ऐसा कैसे, बहुत दीवान સાંભળવાની विरोध तो पहले से ही था, परंतु अभी बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गया। शास्त्र फेंक देंगे, ऐसा कर देंगे। अब तत्व में तो कहीं उनको बता नहीं सकते, वो उनकी हिम्मत नहीं, बताएं तो अपन प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए तो अपन तो चुप रहे। પોતે નિરાળા રહીને પોતે પોતાનું કરતા, દુનિયાની જેમ કરવું એમ કરે। આપણું કામ નહીં, રામ કર્મ પ્રક્રમના પરિણામ બહુ ગમે એવી આવે ત્યારે ખીલી ઉઠતા જાય છે। બોર્ડિંગ કરો, આવું કરો, આ મંદિર કરો, કાંઈ નહીં, કાંઈ હોય માથે બોજો। પ્રવચન શર્મા છે, મુનિ કોઈ કામ માથે લેતા નથી, એમ ગુરુદેવ કોઈ માથે કોઈ કામ કાર્ય પોતે બોજો કોઈ જાતનું ગ્રહણ કરતા નથી। તમે અહીં મકાન કર્યું તો હું કોઈ રહેવા બંધાયું નથી, હું તો એમાં વધતા નથી તમારું આ મકાન કર્યું એટલે હું હવે સ્વાધ્યાય મંદિર હું બંધાયેલું નથી કે આ સ્વાધ્યાય મંદિર કર્યું એટલે હું રહેવાનું, રહેવું મારે રહેવું નથી બંધાયેલું। પછી પ્રભાવના યોગે એમને રહેવાનો યોગ હતો તો રહ્યા, પણ એમાં હું બંધાયેલું નથી। એમાં અહીં મંદિર કરવું, કઈ પ્રતિમા પધરાવવું, કઈ કાંઈ નહીં। નાના લાલભાઈ ને ભાવ આવ્યા ને એમને પધરાવ્યા, એમણે કર્યું। ખૂબી છે ને માતાજી, આ બી ખૂબી છે ને કે આમ બહારથી જોનાર લાગે કે ગુરુદેવ કેટલા બધા પ્લાનિંગ કરે, આટલું બધી પ્રભાવના ક્યારે થઈ હશે, કેવી રીતે થઈ હશે, એમ જ લાગે। એમ જ લાગે કેટલું બધું થઈ ગયું, કેટલું બધું થઈ ગયું છે, પણ ગુરુદેવ પોતે સીધી આજ્ઞા કઈ કરી નથી।
હવે બાકી આવ્યો એને એમ જ લાગે કે આ બધું ગુરુદેવ કરે હોય બીજે હા, બધું એવું. એવું એમ જ લાગે હોય મોટો કોમ્પ્લેક્સ. હા, ઘણી શક્તિ મળે આયોજન શક્તિ ઘણી કેન્દ્ર તો પ્રવચન મંડપ બધા ભક્તોએ કર્યું હાજી. બધું હાજી એમ બધાની ભાવનાથી થયા કર્યું. જી હા. પરમાગમ મંદિર બધાની ભાવનાથી થયું. હાજી. સમૂહસરણ મંદિર ઓલા નારાયણભાઈ ને ચંદુભાઈ એની ભાવ જી, એની જી. ભાવ કર્યા. પરમાગમ તો મુંબઈ વાળાની બહુ હોય છે. હા, મુંબઈ શરૂઆત કરી દીધી. હા, શરૂઆત કરી દીધી. થઈ ગઈ છે. પરમાગમ અત્યારે એવું તો થાય નહીં. શરૂઆત કરી એટલે થયું. શરૂઆત કરી પછી મુંબઈ શરૂ કર્યું છે બાકી બધું. શરૂઆત કરી. માતાજી એમ જ કહ્યું. માતાજી એમ કહ્યું, શરૂ કર્યું. શરૂ કરી પછી ગુરુદેવના પ્રભાવના યોગે બધું પૂરું થઈ ગયું. माताजी समोसरण भी ऐसे जाता होगा, तीर्थंकर के काल में समोसरण भी ऐसे रचता होगा अपने आप जैसे जगह जैसे रचना यहाँ हुई, समोसरण भी ऐसे रहता जाता होगा. કે સમોસરણમાં આવી આ રીતે બધી રચાતું હશે. ઘટના એમને એમ થઈ. હમ? અહીં જેમ બધી રચના થઈ એવી રીતે સમોસરણની પણ એવી જ રચના થતી હશે ને બધા જાતા હશે. કુબેરને કહે ને તીર્થંકર મારા હારું બનાવ્યું. ભગવાન કઈ કે છે કે સમોસરણ બનાવવું એમ? એ તો દેવ આવીને કરે છે. કુબેર ને દેવ આવીને સ્વયં રચના કરે છે. તીર્થંકર ભગવાન જ્યાં બિરાજે ત્યાં એમ જ્યાં અહીંયા વિચરવાના હોય, જ્યાં સ્થિર થવાના હોય, ત્યાં દેવો આવીને સમોસરણ બનાવે છે. એ ભગવાન કહેતા નથી. એ પોતે બનાવીને પોતાને આશ્ચર્ય થાય છે કે કેવી જાતનું બન્યું છે. ઇન્દ્રને પોતાથી તેને લખતા આશ્ચર્ય પોતે લે, પોતાને આશ્ચર્ય થાય છે. મત એક સિદ્ધાંત આખો કે કરતા થઈને કરે તો જ થાય એવું નથી. એવું નથી. એવું નથી. એવા બધા યોગ બની જાય, કુદરતના પ્રભાવના યોગ હોય એટલે બધા ભક્તોને એવી ભાવના જ આવે ને એવા બધા સંયોગ જ એવી જાતના થાય. બધાની ભાવનાથી બધું જી હા. થઈ જાય. જી હા. એવા પૂર્ણના પ્રભાવના યોગ હોય એટલે નજરે નજર પોતાનું જ કરવું એક જ બીજું કાંઈ. એ આપણે એમાં બહુ સરસ વાત લીધી છે કે ગુરુદેવનું હૃદય તો આ હતું, પછી બધું પુણ્યના યુગે થઈ ગયું એ બધું જુદી વાત છે. બાકી એમનું હૃદય તો એક જ, મારે તો મારું કરવું છે. મારું જ કરવું છે બસ. પછી કબીરનો દાખલો આપીને કહ્યું છે કે ભાઈ કબીર તો એમ કે હું આ પછી ડૂબ ગઈ દુનિયા, આ તો જીવતા એમ કહ્યું કે દુનિયાનું જાણો મારું જાણો. हाँ तो मुझे सब डूब गई दुनिया कबीर की. गुरुदेव तो જીવતા मेरे लिए कोई है नहीं दुनिया, जीवता है मेरे लिए कोई मारू हूँ तो आत्मा शरीर नहीं रहता है. आ બધું मेरे लिए कोई है नहीं. જી दुनियाમાં હું જુદો છું. કાંઈ કોઈ કે તો એમ જ કે રામજી બેને કયો, હા. પોતે કઈ માથે જ લેતા નથી. પણ બધાના ભક્તોની ભાવના હોય એટલે બધું એવું ગોઠવાઈ જાય, ગોઠવાઈ જતું. જાત્રા એવી રીતે ગોઠવાઈ ગઈ, બધું એમ ગોઠવાઈ ગયું. स्वर्णपुरी अति पावन है,